हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे आप और बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, आज मैंने इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके सामने ऐसे प्रश्न प्रस्तुत करने वाला हूँ जो हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हो। और इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत ही मेहनत से प्रश्नों को इकट्ठा किया है। 100 प्रश्नों की सीरीज अपने लाने वाले 2 पार्टों में वीडियो बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों यकीन मानिए, जिस प्रकार से अपनी वीडियो सीरीज चल रही थी, आरबीएससी किताबों का अपन अध्ययन कर रहे थे, उस वीडियो सीरीज में क्यों नहीं मैंने ऐसे सोचा कि ऐसा वीडियो लाया जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको बताया जाए जिससे आपको हमारे ऊपर विश्वास बना रहे और आपको लगे कि हाँ बिल्कुल इस चैनल पर कुछ अच्छी जानकारी बताई जा रही हो। और मैंने इस वीडियो के आगे में जैसे जैसे प्रश्नों के इस तरह आगे बढ़ाया है, लेवल बढ़ाया है, बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं आपको एक बार और बता दूं, आप यकीन मानिए कि ऐसे वीडियो, ऐसे प्रश्न आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलते हैं। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो यूट्यूब पर मेरी तरह पहले भटकते थे और अब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है जिस पर एक अच्छी जानकारी बताई जाएगी। तो विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को हमेशा देखते रहिए। अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके पिछले वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, प्रश्नोत्तरी के सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? गंधर्व 22 के नाम से जाने जाते थे। वो कौन से महाराजा थे, उनके दरबार में ये 22 की जोड़ी हुआ करती थी। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप। इसका नाम था, जयपुर के महाराजा थे स्वाई प्रताप सिंह इनका नाम था। तो ये इनका सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आपको भी पता चल जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा था? सबसे पहला स्थान कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? तो इसका सबसे पहला स्थान जो खुदाई में किया गया था वो किया गया था हड़प्पा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो ये ईसा से पुरानी मानी जाती है, 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और वर्तमान से ये लगभग 4500 वर्ष पूर्व मानी जाती है सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या मित्रों 4 है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? क्या है या फिर क्या था? देखिए, विपाशा, सिंधु, गोमती या फिर द्वसदती। तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है वो है द्वसदती नदी। और मत्स्य जनपद की राजधानी, अगला क्वेश्चन अपना है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। वाराणसी थी वो काशी महाजनपद की राजधानी थी। अयोध्या थी अयोध्या थी जो थी राजधानी, कौशल की राजधानी अयोध्या थी। और अगला है जो मथुरा की राजधानी हुआ करती थी सूरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। देखिए दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद स्थित था, उसका नाम था अशमक महाजनपद। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो ये थे मित्रों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि गांधार में स्थित हुआ करता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर का, चंद्रगुप्त मौर्य का, सेल्यूकस का या सम्राट अशोक का? देखिए मेगस्थनीज का सीधा सीधा संबंध था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जिस प्रकार से अपना इंडिया है और अमेरिका है, जैसे
इंडिया में कोई अमेरिका का व्यक्ति बैठा है तो राजदूत किसका माना जाता है? अमेरिका का माना जाता है। इसी प्रकार सेल्यूकस का जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जरूर था, लेकिन वो राजदूत था किसका? सेल्यूकस का था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सेल्यूकस का मेगास्थनीज जो राजदूत था। विष्णु भगत कहलाते थे। विष्णु भक्त क्या कहलाते थे? नयनार, पाशुपत, अलवार या लिंगायत। देखिए इनकी ट्रिक है, जैसे एक तो होते हैं शैव भक्त, शिव जी के भक्त, एक होते हैं विष्णु के भक्त। जो शिव जी के भक्त होते हैं, देखो शिव जी की तृतीय नेत्र होती है, नेत्र को क्या बोलते हैं? नयन बोलते हैं, तो नयन से हो जाएंगे नयनार। और विष्णु के भक्त कहे जाते हैं अलवार भक्त कहे जाते हैं, अलवार भक्त कहे जाते हैं विष्णु के। अगला है तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, तो आप इन क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से देखिएगा। देखिए तराइन का जो ये 1191 वाला युद्ध है, ये किसने जीता था? ये जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। और अगला युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए थे 1192 में। अगला क्वेश्चन है पेंगन वंश का आनंद मंदिर, पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है म्यांमार में। कहाँ पर है दोस्तों? म्यांमार में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक तो घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था मित्रों राम प्रसाद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? नवरत्न नहीं था। देखिए इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है, आपको वो ट्रिक सीखनी है तो मेरे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें मतलब मैंने बताया है अपने जो गुप्तकालीन और मध्यकालीन, जो गुप्तकालीन और मौर्यकालीन भारत है, उस वीडियो में मैंने बताया है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में जो 9 दरबारी कवि थे, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है, 1 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। देखिए वर ऋषि था, वरामीर था, धनवंतरी था, ये फायान नहीं था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये बिल्कुल था, चंद्रगुप्त के समय ही था, लेकिन ये दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है किस नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था? किस नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था? तो ये मित्रों हुआ था पुरुषोणी नदी पर, पुरुषोणी नदी पर दशराग्य युद्ध हुआ था। अगला है पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई, बादामी, चित्र नापली या फिर कांची? तो पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी मित्रों, वो थी कांची, कांची होती थी पल्लवों की राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसके विषय में श्यार अश्वमेध यज्ञ संपादन करने का वर्णन मिलता है? किसके विषय में श्यार अश्वमेध यज्ञ संपादन करने का वर्णन मिलता है? तो ये किसके विषय में मिलता है? तो ये थे मित्रों वाकाटक के नरेश थे, वाकाटक वंश के परवरसेन के विषय में श्यार अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था मित्रों? तो ये थी गुप्त वंश की जो स्वर्ण मुद्राएं थी, इनको दीनार के नाम से जाना जाता था, दीनार के नाम से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन से हैं? कौन कौन से भारतीयों का नाम जुड़ा है? आशीर्वाद लाल, रंगनाथ राव या फिर माधव स्वरूप वत्स या फिर बीवी राव या दयाराम साहनी या फिर राखलदास बनर्जी? देखिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से या फिर भानुगुप्त से या चंद्रगुप्त प्रथम से या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय से? इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में दी गई ये सूचना प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में अपने को जानकारी किस वेद से मिलती है? तो वो मिलती है ऋग्वेद से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है अशोक के मानसेरा जो पाकिस्तान में स्थित है और शाहबाज गाड़ी
शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यूनानी, संस्कृत, तमिल या फिर ख्रोष्टी? किस लिपि का प्रयोग किया गया है मित्रों? तो वो लिपि है ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, ख्रोष्टी लिपि। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है। इसका 57 ईसा पूर्व में ये शुरू हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? देखो शक संवत कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में मित्रों, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत सर पर आधारित हैं? देखो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित हैं? कली संवत पर या फिर विक्रम संवत पर या शक संवत पर या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं, विरले क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। देखिए कई बार इसमें अपन गलत करके आ जाते हैं, विक्रम संवत नहीं है इसमें, शक संवत इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये गुप्त संवत प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है मित्रों? ये जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसने अपने राज्यारोहण के समय इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किसके उपलक्ष्य में किया था? तो मैंने अभी उत्तर बता दिया इसका आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इन्होंने अपने गुप्त संवत का जो शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में से शुरू हुआ। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। शक संवत 78 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। गुप्त संवत 319 320 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन बताना है अपने को। देखिए डी ऑप्शन इसका 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। किस लिए गलत होगा? क्योंकि जो ये मुस्लिम शासन का युग ये 1192 से शुरू नहीं होता है मित्रों, ये होता है 1206 से शुरू होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ये जो कोड सही है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में या कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में या फिर सिंध विजय के उपलक्ष्य में या फिर पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? किसके उपलक्ष्य में ये शुरू किया था? जो हर्ष संवत ये किया था मित्रों अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरू किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है विक्रम और शक संवत में कितना अंतर है? वर्षों में कितना अंतर है विक्रम और शक संवत में? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके बीच में अंतर है वो 135 वर्ष का अंतर है। देखिए किस प्रकार से, देखिए विक्रम संवत जो शुरू हुआ था वो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, तो 57 साल तो वो, और शक संवत शुरू हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी में। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 135 वर्ष का इनके बीच में अंतर आ जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसके बारे में अपने पिछले प्रश्न आया था, ये पीछे रिपीट हुआ है, ये मैंने आरबी लिखा है। तो देखिए ये ऋग्वेद में मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति का अंग नहीं माना जाता है? देखिए श्रुति का अंग है नहीं, सुनने का अंग नहीं माना जाता है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर पुराण? तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा पुराण है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? देखो कौन से धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? जैनों से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ये है बौद्धों से संबंधित। ठीक है ना मित्रों, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? मतलब ऐसा कौन सा
ऐसा ग्रंथ है जो ये दावा करता है कि उस ग्रंथ में लिखा हुआ है वो विश्व में उपस्थित है, और उस ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है वो उस हमारे विश्व में भी उपलब्ध नहीं है। तो ये मित्रों एक ही ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है महाभारत, जो कि श्री कृष्ण के मुखारबिंद से, गीता का भी इसका अंश आता है, गीता भी श्री कृष्ण के मुख से, और महाभारत की पूरी जो रचना हुई है उसमें पूरी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण साथ में मौजूद थे। तो भगवान के दी हुई पृथ्वी पर ऐसी वही चीज हो सकती है जो भगवान कहते हैं। तो ये मित्रों इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं, महाभारत इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। देखो अपन जातक कथाएं जो सुनते हैं ना, वो कौन से धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, या फिर शैव धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है ये जातक ग्रंथ। तो मित्रों इसका जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप बता सकते हो तो। देखिए मित्रों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली का जो ग्रंथ है प्रिंस, उससे की जाती है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है। देखिए कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, या इसकी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या वात्स्यायन का कामसूत्र, या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल, किसकी जो तुलना है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका मित्रों सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जो है तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिंद पनोह यानी मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं। किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके बीच में संवाद है, जिस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पनोह। तो ये कौन से जो थे भिक्षु, जिनका नाम था मित्रों नागसेन के मध्य इनका जो मध्य संवाद है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है। महाभाष्य जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है। कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, या फिर भारवी। देखिए कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, पतंजलि इसके रचनाकार है महाभाष्य के, कालिदास के तो आपको पता ही है अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये ग्रंथ कालिदास के हैं। भारवी का ग्रंथ आपको पता ही है भारवी का, और महाभाष्य ये जो ग्रंथ है ये है पतंजलि का मित्रों। तो मित्रों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारवी का ग्रंथ है कीर्तार्जुनियम, आपको पता ही है। और अगले क्वेश्चन की ओर है, कलहण की पुस्तक का क्या नाम है। कलहण के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, या फिर राजतरंगिणी। देखो कलहण के द्वारा पुस्तक रचित है, उनका नाम है राजतरंगिणी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी आपको पता ही है, अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास के द्वारा महाभारत रचित है, वाल्मीकि द्वारा रामायण रचित है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन था। देखो ये जो कालिदास के द्वारा रचित है मालविका अग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था। पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर अग्निमित्र, कौन था। देखिए मित्रों इनके ग्रंथ से ही, नाम से ही पता चल रहा है मालविका अग्निमित्रम। तो इनका मतलब कौन थे, जो नायक कौन थे, अग्निमित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रस द्वारा रचित रस चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। रस चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी मित्रों बाण भट्ट के द्वारा। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमार्क चरित्र के रचनाकार कौन है। विक्रमार्क चरित्र के रचनाकार कौन है। तो विक्रमार्क चरित्र के रचनाकार कौन है मित्रों। तो इनके रचनाकार है कलहण, विलहण, या फिर वाल्मीकि, या वेद व्यास। देखिए इनमें कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका रचनाकार है विलहण और कलहण में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वी से विक्रमार्क चरित्र और वी से विलहण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संदवर्दायी द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। संदवर्दायी द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। तो संदवर्दायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो।
और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो ज्ञानक द्वारा रचित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं और एग्जाम में आते हैं तो अपन गलत करके आते हैं। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा मेगस्थनी, जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और सबसे पहले जो विदेशी यात्री के रूप में माना जाता है। और इसे अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है मित्रों? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है मित्रों? इंडिका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? देखो फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या फिर बर्मा का? देखो तो फाहियान निवासी था मित्रों चीन का, ठीक है ना। चीन का निवासी था फाहियान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था भारत फाहियान? चंद्रगुप्त प्रथम के समय या फिर अशोक के समय या फिर चंद्रगुप्त हर्षवर्धन के समय या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय? देखिए मित्रों फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में, और इनका एक नाम और था, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। तो विक्रमादित्य के समय फाहियान भारत आए थे। और जो हवेनसांग है, हवेनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज के इस पार्ट का, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय? तो हर्षवर्धन के समय फाहियान, इति सिंह, मेगस्थनीज या फिर हवेनसांग, कौन आया था? तो हवेनसांग था जो हर्षवर्धन के समय आया था भारत, और धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया था इसने, हवेनसांग ने। तो मित्रों आज के वीडियो में इतने ही 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन का वीडियो अगला आएगा, वो वीडियो बिल्कुल देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी करना है बिल्कुल, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और इसी प्रकार से निरंतर आपके सामने वीडियो आते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।